हेलो एवरीवन। एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं के भूगोल विषय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताएंगे जो आपके वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्हें आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा। पहला प्रश्न है, सही विकल्प लिखिएगा। आमूलवादी यानी रेडिकल विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया? तो ब नंबर इसका हो जाएगा मार्क्स। दूसरा प्रश्न है, विश्व के किस महाद्वीप में जनसंख्या सर्वाधिक है? तो एशिया महाद्वीप में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, तो इसका आंसर ब नंबर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? तो स नंबर हो जाएगा व्यवसाय, इसका सही आंसर। इसके आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से किस राज्य से सर्वाधिक अप्रवासी आते हैं? तो उत्तर प्रदेश, अ नंबर इसका सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है? तो देखिए यहाँ पे जैव और अजैव दिया है, चक्रीय नहीं दिया है और नवीकरणीय नहीं दिया है। अचक्रीय या नवीकरणीय, तो नवीकरणीय इसका हो जाएगा। नवीकरणीय संसाधन है। जल किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय। इसके आगे प्रश्न नंबर 2 में देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, वेंदा मध्य भारत के खालिस्तान के क्षेत्र के जंगलों में पाया जाता है, तो अबूझमाड़। पहला का क्या हो जाएगा? अबूझमाड़, पहले का अबूझमाड़ हो जाएगा। दूसरा देखिए, खालिस्तान से खालिस्तान तक आयु संवर्ग कार्यरत जनसंख्या, तो 15 से 59, दूसरे में ये भर देना है। तीसरा, भारत विश्व व्यापार संघ के संस्थापक सदस्य में से एक रहा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? संस्थापक सदस्य, संस्थापक सदस्य में से एक रहा है, तो संस्थापक सदस्य हो जाएगा तीसरे का आंसर। चौथा, पहले ही खालिस्तान दिया है कि देश के अत्यंत महत्वपूर्ण घटक होते हैं, चौथे का, तो चिकित्सा और स्वास्थ्य किसी भी देश के महत्वपूर्ण घटक होते हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य, इसका हो जाएगा चिकित्सा और स्वास्थ्य। इसके आगे प्रश्न नंबर 5 में क्या दिया है? समतल क्षेत्रों में ग्रामीण बस्तियों का क्या होता है? आयताकार प्रतिरूप दिखाई देता है, तो 5वें का हो जाएगा आयताकार। और आखिरी प्रश्न है, खालिस्तान का भरमौर जनजातीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में है, तो यहाँ पे क्या जाएगा? चंबा। ये आपके प्रश्न नंबर 2 के आंसर हो गए। प्रश्न नंबर 3 में चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 में क्या है? सही जोड़ी बनाइए। तो कॉलम दिए हैं और बा मैच कराना है आपको सही आंसर से। विश्व में निम्नतम लिंग अनुपात यूएई का है, संयुक्त अरब अमीरात, 5वां इसका हो जाएगा। सामूहिक कृषि क्या है? कोलर व होज, दूसरे का चौथा हो जाएगा। अंगूर की कृषि भूमध्य सागरीय कृषि है, तो पहला इसका सही हो जाएगा। और खाद्यान्न की फसल गेहूं है, तो दूसरा इसका हो जाएगा। और 5वां है परंपरागत ऊर्जा संसाधन, कोयला जो है परंपरागत ऊर्जा संसाधन है, तो ये इसका तीसरा नंबर हो जाएगा। तो आपके सही जोड़ी के आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 4 में देखिए, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है, भारत में लिंगानुपात किस प्रकार ज्ञात किया जाता है? तो देखिए, भारत में लिंगानुपात ज्ञात करने का फार्मूला होता है, स्त्रियों की जनसंख्या रहती है पहले, स्त्रियों की जनसंख्या पहले लिखते हैं, जितनी रहती है स्त्रियों की जनसंख्या, और बटे में लिखते हैं पुरुषों की जनसंख्या, पुरुषों की जनसंख्या, और गुणे में 1000 रहता है। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे तो फीमेल हो गई पहले, ये महिलाओं की जनसंख्या हो गई, और मेल पुरुषों की जनसंख्या हो गई, और गुणे में 1000 रहेगा ऐसे। तो ये लिंगानुपात ज्ञात करने का सूत्र है भारत का। दूसरा है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? तो 121 करोड़ है। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1.21 अरब, या 121 करोड़, कुछ भी लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, भारत के किस राज्य में स्त्री साक्षरता दर न्यूनतम है? तो बिहार राज्य ऐसा है भारत का जिसकी स्त्री साक्षरता दर सबसे कम है। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 4 है, बड़ी लाइन या ब्रॉड गेज में रेल पटरियों के बीच दूरी कितनी होती है? तो 1.616 मीटर। 5वां है, स्थान बदल कर, दिलकर लिखा है, बदल कर होना चाहिए, स्थान बदल कर की जाने वाली कृषि कौन सी कहती है? स्थानांतरी कृषि कहलाती है, तो यहाँ पे हो जाएगा स्थानांतरीय कृषि, नांतरीय कृषि। और आखिरी 6वां प्रश्न है, महानगर की जनसंख्या कितनी होती है? तो महानगर की जनसंख्या 40 लाख से अधिक होती है, 40 लाख से अधिक, वही तो महानगर होगा जिसकी जनसंख्या 40 लाख से अधिक होगी। इसके आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 पे सत्य असत्य लिखिए, जिसका पहला प्रश्न है, वेनेजुएला ओपेक का सदस्य देश है, तो ये सत्य हो जाएगा आपका। पहला क्या है? सत्य है। दूसरा क्या है? इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा है, तो ये भी सत्य है, दूसरा भी सत्य है। और तीसरा, आंतरिक प्रवास के अंतर्गत 3 धाराएं होती हैं, तो ये असत्य हो जाएगा, तीसरा क्या है? असत्य है। और चौथा, भारत की संपूर्ण पहली जनगणना 1881 में संपन्न हुई थी, तो ये सत्य है या असत्य है? तो सत्य है ये। 5वां है, भारत कपास के उत्पादन में विश्व में प्रथम है, तो असत्य है। और आखिरी है, ईमेल एक जनसंचार का माध्यम है, तो ये असत्य कर दीजिए। इसके आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 6 से आपके जो क्वेश्चन आंसर हैं इनको भी आपको तैयार कर लेना है। रेट जेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा है, मानव भूगोल के 2 क्षेत्रों के नाम हैं, चलवासी पशुचारण, व्यापारिक पशुचारण।
पशुपालन, स्थानांतरित कृषि की विशेषताएं, व्यापारिक कृषि की विशेषताएं, ये सभी महत्वपूर्ण है आपके लिए। कुटीर उद्योग की विशेषताएं, मानव बस्ती को परिभाषित कीजिए। ये जो आपका भूगोल का मॉडल पेपर जारी किया था एमपी बोर्ड ने, उसके आंसर आपको हमने वस्तुनिष्ठ करा दिए हैं 32। ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं सभी मॉडल पेपर से कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसके आगे बस्ती के रैखिक प्रतिरूप का चित्र बनाइए। मुख्य श्रमिक किसे कहते हैं, गैरीसन नगर किसे कहते हैं, प्रदूषक एवं प्रदूषण में अंतर, वायु प्रदूषण के 2 स्रोत लिखिए। ये सभी आप पढ़ के जाइएगा। लघु एवं बृहत उद्योग में कोई 3 अंतर लिखिए। यहाँ पे उत्तर है तो अंतर होगा। प्राथमिक एवं द्वितीय क्रियाकलाप में कोई 3 अंतर है। प्रवास के सामाजिक परिणाम, ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या में कोई 3 अंतर लिखिए। ये सभी महत्वपूर्ण है, इनको आप तैयार कर लीजिएगा। रबी खरीफ की फसल में अंतर, बंजर एवं व्यर्थ भूमि एवं कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में अंतर लिखिए। भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की विशेषताएं लिखिए। और मानचित्र से भी क्वेश्चन आता है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। तो हमने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं ज्योग्राफी यानी भूगोल विषय के कक्षा 12वीं के।